गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे ई नोट्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड वीडियो। आई होप आपने लास्ट की दोनों वीडियोस को जरूर देखा होगा और कुछ न्यू वोकैबुलरी बिल्ड की होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Our first word in vocabulary category is primacy. What is the meaning of primacy, students? प्रीमाइसी का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसी चीज जिसको हम प्रायोरिटी दें, सबसे पहले रखें। और द फैक्ट ऑफ बीइंग प्री एमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी, देन प्रेसिडेंस, देन प्री एमिनेंस। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लास्ट प्लेस, बॉटम एंड लास्ट पोजीशन। ठीक है, पहला हो गया फर्स्ट पोजीशन एंड उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लास्ट पोजीशन। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस भी दे रखा है, लंडन्स प्रीमाइसी एज अ फाइनेंशियल सेंटर। इसके नीचे आपको सेंटेंस भी दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड को समझने में दिक्कत आती है, आप उनको इन सेंटेंस से भी समझ सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रेजिलेंस। रेजिलेंस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिलेंस का मीनिंग क्या होता है? इलास्टिसिटी, किसी भी सब्सटेंस का लचीलापन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस। The ability of a substance or object to spring back into shape or elasticity. And इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाइबिलिटी, सप्लाइनेस। प्लाइबल, स्टूडेंट प्लाइबल भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड आते हैं। प्लाइबल, प्लाइबल का मीनिंग होता है इजीली बेंट। ओके, या इजीली बेंट, ये हमारे प्रीवियस ईयर है इसलिए मुझे याद रह गया, इजीली। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं। नायलॉन इज एक्सीलेंट इन वेरेबिलिटी, एब्रेजन, रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस। यहाँ पे आपको दो वर्ड और मिल गए यहाँ पे नए। फर्स्ट इज एब्रेजन एंड सेकंड इज रेजिस्टेंस। बताइए चलिए। एब्रेजन का मीनिंग होता है आप बोलेंगे तो खुरदरापन। ठीक है, या फिर जब कोई सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब उसी के आगे एक वर्ड लिखा है रेजिस्टेंस। अब बताइए रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है किसी भी चीज से बचाव होना। ठीक है, टू स्टॉप और टू स्टॉप फ्रॉम अकरिंग। आपने मॉस्किटो रेजिस्टेंस सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मीनिंग हो गया टू स्टॉप और अपोज, एंड एब्रेजन का मीनिंग हो गया खुरदरापन, हार्ड। लेट मी राइट वेरी क्लियरली दीज वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के आगे हम लिखेंगे अपोज करना, बचाव। ओके, एंड टू स्टॉप। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अपेरेंट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अपेरेंट। अपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? क्लियर। ये जो चीज क्लियरली आपको विजिबल होगी, आपको आसानी से समझ आएगी। अपेरेंट व्यू होता है, अपेरेंट इमेज होती है। ठीक है, अब मिरर के ऊपर लिखा होता है अपेरेंट व्यू। ठीक है, तो अपेरेंट का मीनिंग क्या हो गया? क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड और ऑब्वियस। एंड सिनोनियम क्या हो जाएंगे? एविडेंट, प्लेन, ऑब्वियस। स्टूडेंट्स एक और लिख लेते हैं, विविड। ठीक है, विविड का मीनिंग भी क्या होता है? क्लियरली अंडरस्टैंड और क्लैरिटी। एंड अब इसके अपोजिट देख लेते हैं, दैट इज अनक्लियर एंड ऑब्सक्योर। एक और लिख लेंगे, दैट इज। ठीक है, एंड इसका यूज देख लेते हैं। For no apparent reason, she laughed. Without any visible reason or without any understood reason, she laughed. Next word is, or the last word of this vocabulary is touted. Then next हमारा word है touted और tout. Okay, it is a verb and इसका meaning होता है किसी भी person को की प्रशंसा करना, किसी भी person की तारीफ करना। Attempt to persuade people of merits of. Synonym क्या हो जाएंगे? Commend, एंडोर्स, प्रेज। आपने सुना होगा दैट वाज अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी प्रशंसा करनी जायज थी। कमेंट के ऊपर लिखिए प्रेज वर्दी। कमेंट के ऊपर लिखते हैं हम प्रेज वर्दी, कमेंडेबल। नेक्स्ट एंटोनियम इसके क्या हो जाएंगे? फॉरगटन एंड सप्रेस्ड। ठीक है, जो चीज भुलाई जा सकती है या फिर जो चीज उतनी ज्यादा
praiseworthy now. She was touted as a potential prime minister. मतलब उसको किस लिए प्रेज किया गया? एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर होने के लिए. Next, let's come to one word part. Students, one word are the most important, or you can also call them most easy part of English vocabulary. So our in one word part, first is ransom. Very easy word, that is फिरौती की रकम. जो भी अमाउंट किडनैपर्स के द्वारा डिमांड किया जाता है, that is called ransom. फिरौती की रकम. एंड नेक्स्ट इज इरिगेशन. इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? फसल को पानी देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन सिस्टम. इरिगेट, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स. आर्टिफिशियल मीन्स का मीनिंग क्या होगा? मैन मेड. जो भी तरीके मैन के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेचुरल. ठीक है, तो रेन हमारा नेचुरल होगा, एंड जो इरिगेशन सिस्टम होता है जो हम ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ते हैं उसके लिए हम कौन से वाला प्रोसेस बोलेंगे? इरिगेशन. मैन मेड, आर्टिफिशियल. नेक्स्ट कम टू स्पेलिंग का पार्ट. स्पेलिंग के पार्ट में हमारा फर्स्ट है पिक्यूलियर. पिक्यूलियर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज अ राइट स्पेलिंग. पिक्यूलियर का मीनिंग होता है जो भी चीज देखने में थोड़ी डिफरेंट लगती है, या फिर आप बोले ऑड लगती है. ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, देन क्विर लगती है, एंड फिर एक और लिख देते हैं, दैट इज बिजार. ठीक है, बहुत सारे वर्ड है, बट हम धीरे धीरे हमारे वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे. ये बहुत बेसिक सी चीजें जो एग्जाम में रिपीट होती रहती है, तो इतना तो हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए. लेट्स कम टू एट्थ स्पेलिंग. एट्थ है हमारे पास सफिशिएंट की स्पेलिंग. जितना भी अमाउंट है उतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है. ठीक है, इसके अपोजिट में आप कमी के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स बताइए कि जब भी किसी चीज की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो गई, ग्रेन की कमी हो गई, व्हीट की कमी हो गई, तो आप उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे और कौन कौन से हमारे इंग्लिश के पार्ट में हमसे एसएससी में पूछे जाएंगे. लेट्स कम टू इडियम का पार्ट. इडियम्स में देख लेते हैं कौन से हमारे इडियम्स पूछे गए हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपसे इडियम पूछा गया ऑल सेट. ये तो आपको सभी को पता होगा. ऑल सेट का मतलब होना, ऑल सेट का मीनिंग क्या हो जाता है? रेडी होना. ठीक है, इफ यू आर ऑल सेट, यू आर रेडी फॉर समथिंग. किसी भी चीज के लिए तैयार होना, उसके लिए हमारे पास कौन सा इडियम है? ऑल सेट. जॉन पुट ऑन हिज हेलमेट एंड ही वॉज ऑल सेट फॉर मोटरसाइकिल रेस. जॉन ने अपना हेलमेट वियर किया और उसके बाद वो रेडी था किसके लिए? मोटरसाइकिल रेस के लिए. आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब. ठीक है, फ्रेजल वर्ब पुट ऑन. पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है? कुछ वियर करना. एंड पुट ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? कुछ रिमूव करना. ये जो छोटी छोटी चीजें हम लास्ट में एक पूरा रिकैप लेते हैं उसमें ये सारी चीजें लिख लेंगे. जैसे पुट ऑन हो गया, पुट ऑफ हो गया. ठीक है, पुट ऑफ का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये भी सब कुछ लिखेंगे अभी लास्ट में. देन कम टू लास्ट वन, ब्रास मंकी. ब्रास मंकी का मीनिंग होता है जब बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है तो उस टाइम को दिखाने के लिए ये वाला इडियम को यूज किया जाता है. इफ इट्स ब्रास मंकी वेदर और cold enough to freeze the balls of a brass monkey, it is extremely cold. ठीक है, आसान से इसका याद रखना है, extremely cold. According to Elk Rocker, next week's weather is going to be so cold that it will be real brass monkey weather. ठीक है, कि आने वाला जो वेदर होगा वो कितना कोल्ड होगा, that it will be real brass monkey weather. Extremely cold. ओके स्टूडेंट्स, एज आई सेड लास्ट में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हमारी वोकैबुलरी का. इन पूरे के पूरे नोट्स में हमने जो जो वर्ड्स थोड़े न्यू सीखे या फिर उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स सीखे उन सबको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं एक ही जगह पे. लेट मी चेंज द स्क्रीन. हमने वहां पे एक वर्ड पढ़ा था, दैट वॉज एमिनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग बताइए. एमिनेंट का मीनिंग, ही इज अ एमिनेंट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. एमिनेंट का मीनिंग एक फेमस पर्सनालिटी. ठीक है, जिसको सभी लोग जानते हो, फेमस पर्सनालिटी, रिनाउंड. एंड इसी के साथ जो कंफ्यूजिंग वर्ड देख लेते हैं जो कि हमें जरूर आना चाहिए अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, दैट इज एमिनेंट. अब बताइए इमिनेंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? इमिनेंट
इमिनेंट का मीनिंग होता है जब भी कुछ आने वाला होता है, कुछ होने वाला होता है, कुछ ना कुछ घटित होने वाला होता है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इमिनेंट। अबाउट टू हैपन, ठीक है, और अकर और फोर कमिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे? इमिनेंट। नेक्स्ट हमने एक वर्ड देखा था दैट वाज विविड। पॉवर्टी इज विविडली सीन, इट मीन्स पॉवर्टी को क्लियरली देखा जा सकता है, ठीक है, तो विविड भी एक हमारे पास वर्ड आता है। देन इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है दैट इज, विविड के आगे लिख लेते हैं पहले क्लियर, ठीक है, और दूसरा वर्ड बताइए वाइटल। वाइटल का मीनिंग बताओ। दिस इज द थर्ड वर्ड, कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट अ सिनोनिम। थर्ड वर्ड वाइटल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मुझे आप वर्ड बताइए, इरिगेशन हो गया रेजिस्टेंस, या एक वर्ड था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या था? किसी भी चीज से बचाव होना, किसी भी चीज से रोक लगाना, अपोज। आपने मॉस्किटो रेजिस्टेंस सुने होंगे, ठीक है, जो भी हमारे वो ऑल आउट वगैरह होते हैं, दैट ऑल आर मॉस्किटो रेजिस्टेंस, किसी भी चीज से प्रतिरोध करना, रोकना। नेक्स्ट और कुछ वर्ड्स थे, और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं अगर कुछ होते हैं तो, वरना आज की क्लास को ओवर करते हैं, वरना आज के इस छोटे से सेशन को ओवर करते हैं। या पिक्यूलियर, पिक्यूलियर की भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए और कुछ दूसरे सिनोनिम्स लिखिए। फर्स्ट लिखिए ऑड, देन लिखते हैं स्ट्रेंज, देन बिजारे, देन क्विर। क्विर से आपका एक इडियम भी बनता है दैट इज क्विर फिश। ऐसा पर्सन जो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है, उसके लिए भी हमारा कौन सा इडियम आता है? क्विर फिश। तो आप इसको भी नोट डाउन रखना, ठीक है। आपके लिए मैंने एक और होमवर्क दिया था, आपको वो सिनोनियम बताने हैं, आपको उस वर्ड के सिनोनियम बताने हैं दैट मीन्स कमी। उसके लिए एक वर्ड है स्कार्सिटी। अब आपको कमेंट बॉक्स में स्कार्सिटी के दूसरे सिनोनियम्स बताने हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास पढ़ते हैं उनको इस वर्ड के सारे सिनोनियम्स याद होंगे, तो एटलीस्ट वो तो अपना कमेंट जरूर करें, ओके। I hope you like this video. I hope you like the short sessions because long class तो नहीं हो पाती, but हम एक short vocabulary के session जरूर अपलोड करते रहेंगे ताकि आप भी नई vocabulary सीखते रहें, okay? So thanks for watching and I hope आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। डेली के एटलीस्ट सिर्फ 10 vocabulary नहीं, सिर्फ 10 वर्ड्स नहीं, हम बहुत से वर्ड्स और सीखते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस भी देखते हैं। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।